हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। हेलो। हाँ बोलिए सर। मैंने कहा हमारी रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। जी। हाँ, बताइए। इसमें कैसे कैसे क्या है, देखिए आपका सिस्टम तो अच्छा लगा, उसको नियमावली पढ़े 21 ठो। जी 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 जी। हाँ तो बराबर मेरे मोबाइल में मैसेज आता है। जी जी जी। एक सर लेकिन बात आपसे नहीं हो रही थी, हम सोचे किससे कैसे क्या बात कर, लेकिन बीच में देखे आपका एड्रेस आया, सब चीज सिस्टम आया, और कार्यक्रम भी देखे तो ठीक ठाक है। उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसीलिए आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात की आपने। इसीलिए हमारा उम्र हो गया ना, 50 साल रिटायर कर गए ना। 50 साल तो बहुत कम होता है। 50 साल की युवा है आप अभी। इसीलिए 50 साल ज्यादा थोड़ी होती है। रिटायर कर गए ना, उम्र बढ़ा के नौकरी किए थे। अच्छा। देखिए, अभी बायोलॉजिकल अभी उम्र तक अपनी अभी उम्र तक है और मानसिक उम्र ज्यादा मायने रखती है। हाँ। न मान से सब दिन सामाजिक काम किए हैं, सोशल वर्कर। हम डिसेबिलिटी क्षेत्र में ज़्यादा काम किए हैं, हैंडीकेप बच्चों के साथ। हैंडीकेप टीचर जो होता है ना, तो उसका ट्रेनिंग कॉलेज चलता है, उसी में काम करते थे, ट्रेनिंग करवाना फिर देखिए मैं आपको एक बड़ी साधारण सी बात बताना चाहूंगा। हाँ बोलिए ना। हम में से अधिकांश लोग जो है, हमारा संस्कार और संस्कृति ये कहती है जिससे जिस हद तक बन पड़े हाँ। वो उस हद तक जो है कुछ न कुछ करता है, दान करता है, समाज सेवा करता है। ये जो है हम सबकी, सभी भारतीयों की ये प्रवृत्ति रहती है कि नहीं रहती है? हेलो। हाँ सुन रहे हैं सर, बोलिए ना। हम सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करना चाहते हैं, हाँ अच्छा काम करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे राजनेताओं का चिंतन जो है हाँ। वो देश हित का नहीं है। देखिए, मैं नहीं। आपसे एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हम्म, सरदार भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। हाँ। एक 23 साल का बच्चा ने ये स्वप्न देखा था कि उसका परिवर्तित भारत कैसा होगा। कैसा होगा। ये लोग जो नाटकपंथी करते रहे, जिन्होंने समझौते के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर पाया, हम्म, इन लोगों के दिमाग में कभी भी चिंतन नहीं आया कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। हम्म। अपना परिवार विकसित करते रहा, अपने लोगों को देखा। नहीं, जो किया वो तो छोड़े, लेकिन उसके साथ में एक साइड एक्टिविटी, छोटी एक्टिविटी ये भी कर लेते। हम्म। बड़ी एक्टिविटी वही करते जो वो उन्होंने किया है। एक 5%, 2%, 10% कुछ समय जो है इस चिंतन में भी लगाते। हम्म। अशोक कुमार जी, मैं आपसे एक बहुत छोटी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या 1947 में यदि ईश्वर आपको मौका देश का प्रधानमंत्री बनने का देता, तो हम्म। क्या अपने आप देशवासियों पे गुलामों के शोषण करने वाले, अपमानित करने वाले नियम कानून थोपते? नहीं। नहीं थोपते। तो इस देश के साथ ऐसा क्यों उसमें किया? तो और भी ईमानदारी था, अब तो इतना खाद वाला अनाज खाएंगे तो न कुछ उतना बदला है प्रवृत्ति। उस समय 47 के वक्त तो उसमें सब लोग ईमानदार आदमी थे, इतने घोटालाबाज नहीं होते थे जो आज देखिए के डेट में है। देखिए इतने घोटालेबाज नहीं होते थे, उनमें ईमानदारी थी। यदि रेल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं। हाँ लेते आ, थे। आज आज आप देखिए कि आपने बच्चे जो है जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। दिखेगा। और पहली तो बात है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति जिसके खिलाफ 80 मुकदमे थे, उसे उसका प्रभारी क्यों बनाया गया? हम्म। बनना ही नहीं चाहिए था, नंबर 1। यदि उसके बारे में ऐसे बच्चे जिन्होंने ओलंपिक के रिवार्ड्स, मेडल्स लेके आए हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, और वो इतनी खतरनाक बात कह रहे हैं, और पहले धरने में तो उन्होंने किसी नेता को भी पास में नहीं आने दिया, हम्म। तो हम लोग कितने निर्लज्ज लोग हैं। बहुत निर्लज्ज लोग हैं हम। हम्म। हमारी सभी समस्या उस निर्लज्जता से जुड़ी हुई है कि हम्म। ना तो हम अपने भारत के लिए अच्छा स्वप्न देखना चाहते हैं, हम्म। और ऊपर से निर्लज्ज हैं, और ऊपर से अपने आप को विद्वान कहते हैं। हम्म। मैं तो कह रहा हूं, भारत में यदि कोई विद्वान होता तो जब आपका इतिहास बदल गया तो कुछ विद्वानों को तो आगे आके कहना ही चाहिए था कि साहब ये जो इतिहास आप पढ़ा रहे हैं ये तो झूठा मूठा है। हम्म।
दूसरी बात है, इन विद्वानों ने संविधान चलो जैसा भी बना, उसमें कुछ तो बहुत अच्छे पहलू थे, एटलीस्ट जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही अच्छे थे, ठीक है ना। उनका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया। हमारे ये दुष्ट विद्वान जिनको अपने को अपनी विद्वत्ता झाड़ते, जिनको जो है ना लज्जा नहीं आती है, वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस देश में एक आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में गए संविधान में धोखे से घुसेड़ा गया, पीछे से घुसेड़ा गया, बेईमानी से घुसेड़ा गया और उसे छिपाने की कोशिश की गई। संविधान की सभी प्रतिलिपियों में उसे छापा नहीं गया। आज भी आपको संविधान की प्रतिलिपि लेके आइए, आर्टिकल 35A नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है, ये विद्वत्ता कहाँ गई? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई आर्टिकल बिना पार्लियामेंट जाए संविधान में घुस सकता है? क्या देश के संविधान में ये ताकत दी गई है? और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बारे में 8 आपत्तियां की, उसका जवाब ये दिया जाता है कि आप इसे जारी करें, हम आपसे चाय पे चर्चा कर लेंगे। क्या देश का प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति के ऊपर इतनी दादागिरी करेगा? नहीं, इन बातों पे विचारण करने की जरूरत है। किया है नेहरू जी, दादागिरी नेहरू जी किया है। आप महात्मा गांधी नहीं, लेकिन क्यों किया है? कम से कम जिस संविधान से बंधे हुए थे वो संविधान चिंतक तो होना चाहिए। फिर हमारे विद्वान क्या कर रहे थे? हाँ, हमारी पूरी विषय होना चाहिए कि हमारे विद्वान क्या कर रहे थे। ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, मानेंगे। तो मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि हमारे विद्वान कर क्या रहे थे? ये अपने आप को विद्वान कहने के हकदार हैं क्या? नहीं, हकदार नहीं है। फंडामेंटल राइट का खुल्लम खुल्ला जो ये दुहाई देते घूमते हैं, इस फंडामेंटल राइट के विरुद्ध खुल्लम खुल्ला कानून बनाए गए। इन विद्वानों को अपने दोहरे चरित्र पर लज्जा नहीं आती है? आना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह रहा है आर्टिकल 44 कि सभी जो है लोगों के लिए, जो भी भारत में रहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। भारत का एक में जो है ये हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया था। उस संविधान की भावना के विपरीत क्या हिंदू कोड, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब चीजें लाई जा सकती थी क्या ये संविधान के इस दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? तो आप नहीं बनाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बनाया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते। बात मानते कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं। मतलब यदि कोई दिक्कत आ रही थी तो और इंतजार करते। हाँ, इंतजार करते। तो ये क्या दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? आपका आर्टिकल 47 कह रहा है कि सभी जो है नशा की चीजें, मतलब लिकर से लेके ड्रग से लेके हर चीज जिससे नशा होता है, वो विशेष तौर पर जो है जो गरीब लोग हैं उनके लिए बाधक होती है। तो उसमें स्पष्ट निर्देश है आर्टिकल 47 में कि सभी राज्यों को, सभी सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नशाबंदी की जाएगी और सभी नागरिकों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो हमारे राजनेताओं ने इसका उल्टा कर दिया। आज गली गली कूचे कूचे में जो है शराब की दुकानें खुल गई हैं और अब तो एडवांस कुरियर सर्विस हो गई, आपके घर में ही डिलीवरी हो जाएगी। देखते हैं, बिहार में बंद है लेकिन डिलीवरी हो रहा है। नहीं, देखिए, आत्मा नहीं होगी तो ढकोसला होगा। हाँ, आत्मा होना चाहिए ना वहाँ पे। अभी जो शराब बेचते हुए पकड़ा जाए उसकी पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी, वो कल से शराब बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा। आत्मा रखो ना। और जो पकड़ा बड़ा आदमी को छोड़ देता है, छोटका आदमी पकड़ लेता है।
फोन जाता है बड़का आदमी का, हमारा बेटा है, छोड़ दो। तो यदि ऐसा करने वाला जो पुलिस वाला है उसको बर्खास्त करना ही एक पनिशमेंट होगा और उसके जो है ना जितनी संपत्ति है जब्त कर ली जाएगी, तो वो पुलिस वाला ऐसा करेगा क्या? ना करेगा तुम्हें। तो कानून अच्छा बनाइए ना। हमारे ना राजनेताओं को हमने कानून का पालन भी करना होगा। कानून तो बना हुआ, उसका पालन भी करना होगा। कानून का पालन ना करने का भी जो है ना विधान उसी में लिखा जाए और व्यवस्था कर दी जाए, जो क्राइम फ्री भारत कहती है कि बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। हाँ, नहीं समझे ना? तो मेरा ये कहना है कि जैसी समाज हो उसी तरीके का कानून बनना चाहिए जिससे कि समाज सुधरे। तो चिंतन मतलब एक जो है विद्वान चिंतन करें, संत चिंतन करें, सही बात कहें, तो वो अब जब हमारा खुद का दोहरा चरित्र होगा और हम हर चीज का दोहन करना चाहेंगे। अब जैसे अभी आपने देखा होगा हमने क्राइम फ्री भारत पे अपलोड 2 वीडियो किए हैं जो कहीं से वायरल होके मेरे पास पहुंचे थे। उसमें एक वीडियो है कि ईवीएम मशीन पे जो है कैसे अंदर जो है ना बटन दबाया जा रहा है, हैक नहीं किया गया, मैनुअली बटन दबाए गए हैं। एक व्यक्ति वहां से रिलीज करता है, वो खट से बटन दबाता है, फिर रिलीज करता है, बटन दबाता है, और बाकायदा सिग्नलिंग हो रही उनकी आपस में कि हाँ हमने क्लियर कर दिया, अब अगला बटन दबा सकते हैं। और वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। हम कितने निर्लज्ज पब्लिक सर्वेंट हैं कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं। हम कैसे लोग हैं? आजादी के 75 साल के बाद भी हमें परिवर्तन आने के लिए तैयार नहीं है और हम इतने दुष्ट है कि हमारे अपने बच्चों को पालना ही हमारा धर्म है। हम कितने घटिया चरित्र के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें लज्जा नहीं आती है। अशोक कुमार जी इस बात से सहमत हैं आपके? नहीं है? सही बात। और ये हमारे विद्वान क्या कर रहे हैं? अरे जिस समय जो है ना आपके फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने फैमिली के हितों का ध्यान नहीं रखा, उनको नहीं मालूम था कि वो आजाद होंगे कि नहीं होंगे। और इन लोगों ने सौदेबाजी करके समझौता के तहत अपना जो है ना सत्ता हत्या ली और वही नियम कानून हम पे थोपे हुए हैं। राजनेता इस बात का जवाब देंगे? इनका चिंतन का विषय क्यों नहीं है? एक छोटा सा 23 साल का भगत सिंह वो इतनी बड़ी बात सोच सकता है, अपनी डायरी में लिख सकता है कि हमारा भारत कैसा होगा। इन 70 80 साल के मुग्गों को जो है ना इनके चिंतन में भारत कैसा होना चाहिए नहीं आना चाहिए। उस जमाना में लिखा है। हाँ, जिसमें फांसी पे भी चढ़ गया बेचारा, और उसने कहा हम कोई माफी नहीं मांगेंगे। ये तो बहुत उतावले थे उसको माफी देने के लिए। ये लोग उतावले थे उसको माफी देने के लिए, डरे हुए थे। एक दिन पहले फांसी दे दी, उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई। भला वो 3-4 पुलिस वालों का और उस ट्रक ड्राइवर का जिसने ऐसा नहीं होने दिया। ये बात मानते हैं कि नहीं? तो अभी आप क्या ऐप से जुड़ गए हैं क्या? हाँ, ऐप से जुड़ गए हैं। तो बस जो है अब बस संगोष्ठी करिए, पार्क में जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए, जहां लोग मिले उनके साथ क्राइम फ्री भारत के वीडियो देखिए, उनसे चर्चा करिए और उनको जोड़ते जाइए। और जोड़ने का बड़ा आसान तरीका है कि उनसे कहें कि वो आपको SMS भेजें, अपना नाम लिखें, वो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं, शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं, या शपथकृत चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ना चाहते हैं। और यदि वो किसी डोमेन एक्सपर्ट हैं तो वो चाणक्य के रूप में भी जुड़ सकते हैं, शपथकृत चाणक्य। हालांकि चाणक्य वाले गुण का उपयोग जो है 2024 के बाद ही किया जाएगा। अभी एनर्जी उस तरफ अब नहीं डाली जाएगी, जितनी एनर्जी डल गई है वो पर्याप्त है। राइट? क्योंकि फिर आपके हाथ में शक्ति होगी, फिर तो सभी चाणक्य और जो चाणक्य सोए हुए हैं उनको भी जगा के मिला लिया जाएगा। तो वो देखो करना मुश्किल नहीं है, केवल शक्ति संधारण करने का तरीका है। तो ये मॉडल आपको वो शक्ति दे रहा है। देखिए इतना पावरफुल मॉडल है कि हम सिर्फ जो है बिना दूसरी की तरफ देखे खुद जुड़ जाए, ठीक है ना? और 10 ऐसे लोगों को जोड़ें जो इतना संकल्प हो कि कम से कम 10-10 को तो जोड़ देंगे। वैसे सदस्य संकल्प 90 लोगों को जोड़ने का है, लेकिन 10 लोगों को तो वो पहले दूसरे दिन ही जोड़ दे। और किसी को नहीं बन पड़ रहा है तो अपने बच्चों को जोड़ दे,
अपने जो है ना परिवार के लोगों को जोड़ दें, अपने पड़ोसी और मित्रों को जोड़ दें, लेकिन बिना समझाए, बिना उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बिना उन्हें जगाए, और बिना उनको ये भी देखना है कि जिसको जोड़ा है उसने 10-10 को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, और यदि नहीं जोड़ा है तो उसके पीछे पड़ना है कि भाई साहब आपने कम से कम 10 लोगों को तो जोड़ दीजिए, 90 फिर धीरे धीरे जोड़ते रहना। यदि आप ऐसा कर देंगे तो मात्र जो है 9 दिन में आप 100 करोड़ होंगे। ये बात मैंने कई बार समझाया है। आपको वो वीडियो देखने का मौका मिला है जिसमें मैंने समझाया है कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे? नहीं, वो वीडियो सब नहीं देखे। नहीं देखा है तो मैं आपको अभी फ्रेश समझा देता हूँ। ये मानिए कि अशोक कुमार जी, आज हमने ये अभियान चालू किया। कब किया? आज ही, राइट। और अशोक कुमार जैसे 9 लोगों को हमने ऊर्जाकृत किया और इसमें जोड़ा। तो आज शाम को हम लोग 10 हो जाएंगे जो कि ऊर्जाकृत होंगे और संकल्पित होंगे। हाँ या नहीं? हाँ, सही बात। हाँ, ठीक है ना। ये 10 लोग ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, कम से कम 10 लोगों को जोड़ने के लिए प्रतिदिन, ठीक है ना। 90 लोगों का संकल्प है, ठीक है ना। हालांकि इससे ज्यादा चिंतित नहीं हुई, अभी हम बाद में समझाएंगे कि कैसे बहुत कम से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब जो है आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? निश्चित। अच्छा, तो हम जो है कल जो है 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। अब अशोक कुमार जी, आप ये कह सकते हैं कि साहब आप इतने अनुभवी अधिकारी हैं और ये मैथमेटिक्स से तो लोग नहीं जुड़ते हैं, राइट? कह सकते हैं आप ये बात। आपके जेहन में आप ना भी कहें तो ये ख्याल आ सकता है कि साहब ये क्या ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसा नहीं, सब तो सही है, सब नहीं, ऐसा लग सकता है आपको। अब मैं यदि हम इसको उल्टा ढंग से यदि आपको समझाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही सरल है। मैं एकदम पीछे, ठीक है, देखिए, यदि जो है हम 9वें दिन को पकड़े तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं और 10 करोड़ पहले से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार जो है 100 करोड़ हो रहा है और हमारा 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने के लिए कोई दिन ही नहीं बचा। 9वें दिन तो संकल्प पूरा हो गया, ठीक है ना। तो 100 करोड़ में से 90%, 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है और 21 लक्ष्यों की पूर्ति हो जाएगी। तो इन 21 लक्ष्यों के लिए खुद जुड़ जाना कठिन है क्या मिस्टर अशोक जी? नहीं, कोई कठिन नहीं, एकदम आसान है। अच्छा, चलिए अब हम 8वें दिन पे आते हैं। 8वें दिन 90 लाख लोग 10-10 को जोड़ेंगे, इस प्रकार 9 करोड़ लोग जुड़ेंगे, राइट। और ये 9 करोड़ लोगों के पास केवल एक ही दिन बचा हुआ है, वो है 9वां दिन। तो 9 करोड़ लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 करोड़ को 10-10 लोगों को जोड़ना है। तो हम अपने यदि परिवार, बच्चे, इन सबको यदि जोड़ लेते हैं तो कितना उम्र का बच्चे को भी जोड़ना है? आप सभी को जोड़ो। कितना उम्र, जैसे मान लो? अरे कोई उम्र की सीमा नहीं है। इन बच्चों को तो जुड़ना, यदि ये बच्चे समझने लायक हों तो उनको जोड़े। यदि वो, क्यों, उनके लिए तो भविष्य है, उन्हें तो ज्यादा चिंतित होना चाहिए अपने भविष्य के। जहाँ के बुजुर्ग और विद्वान और नेता उनके भविष्य के लिए चिंतित ना हो, वहाँ के बच्चों को अपने भविष्य की कुछ चिंता पालना चाहिए। पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? तो ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल है वो उनको जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ना तो वही SMS के माध्यम से। जुड़ने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे जुड़ गए हैं प्रोफाइल से, ठीक है ना, आपको जो है ना ऐप से जुड़ गए हैं, तो आपको प्रोफाइल पे जाना है। कहाँ जाना है? प्रोफाइल पे। प्रोफाइल को आप क्लिक करिए, ठीक है ना। और प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखता है, राइट। आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर 4 ऑप्शन है नीचे, मतलब एक तो ऑप्शन है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप में जितने ग्रुप हैं उनमें शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर दूसरा है कॉपी लिंक, राइट। तो इसको कॉपी करके आपको जो SMS जिन लोगों ने आपने बातचीत कर ली, ऊर्जाकृत कर लिया, शपथकृत कर लिया, वो आपको SMS दे भेजेंगे कि हम जो है किस स्वरूप में जुड़ना चाहते हैं, वो अपने सोच, क्षमता और चिंतन के हिसाब से कैसे जुड़ना चाहते हैं। तो कुछ विद्वान ये कह सकते हैं बात तो आपको ठीक लग रही है,
लेकिन अभी हमें और समझना है, तो उनको विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जो कहते हैं कि नहीं, हम जो है समझ में आ गई बात, ये 21 लक्ष्य बहुत अच्छे हैं, हम जुड़ना चाहते हैं, और लेकिन हम पर्दे के पीछे रहेंगे क्योंकि हमारी सोच, क्षमता और परिस्थितियां हमको अनुमति नहीं दे रही है। क्लियर? बात समझ में आ गई है? तो ऐसे लोगों को शपथकृत सदस्य कहेंगे। इन्हें जो है पहले दिन में 5-5 वगैरह को जोड़ के 10 लोगों को जोड़ दें, फिर धीरे धीरे एक एक करके 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, जितना पूरा हो जाए। लेकिन 10 लोगों को जरूर जो है ना एक्स्ट्रा संकल्प के साथ जोड़ना है, और वो ऊर्जाकृत होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए, शपथकृत होना चाहिए, और उन लोगों ऊर्जावान होना चाहिए। हैं? 10 बदला 5 रोज जोड़े, लेकिन ऊर्जावान लोगों को जोड़े। उस पर एक ऊर्जावान, देखिए आप जगह दोगे तो हर कोई ऊर्जावान हो जाएगा। हर किसी को अच्छा भारत चाहिए। आज हर व्यक्ति कष्ट में है, हर व्यक्ति को बीमारी फटी हुई है, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से त्रस्त है, हर व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है। बाहुबली डंडे मार रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, पुलिस सुन नहीं रही है क्योंकि वो राजनेता के पास वो चरण सेवक है। तो आज देखिए ना, हर कोई तो दुखी है। किसी से चंदा वसूली हो रहा है, किसी से भ्रष्टाचार वसूली हो रहा है, उनके साथ उनके बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो जा रहे हैं। तो जगाना बहुत आसान है। आपको लगता है कि नहीं लगता है कि बहुत आसान है? है तो आसान, कोई विशेष कठिन नहीं है। जरा सा मेहनत, अगर एक दिन में 1 घंटा अगर दे दे, आधा घंटा शाम सवेरे, बस हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि आप आसपास के पार्क में चले जाइए, आजकल हर कोई घूमने जाने लगा है। यदि आप उसी में चले जाएंगे तो 8-10 लोगों को तो आप पकड़ ही लेंगे, उनको ऊर्जाकृत कर ही देंगे। कठिन है क्या? ना, कठिन नहीं है। पहले अपने लोगों से जो दोस्त मुहिम है, पहले अपने लोगों जुड़ेगा तब ना दूसरे में जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ करें। जो अपने लोग हैं उनको पहले कर लीजिए, और उसी दिन में 1 घंटा और लगा के घूमने में जाके, मंदिरों में जाके, आश्रम में जाके, जहां भी भीड़ मिल सकती है वहां पे हो जाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि आजकल जो है कॉर्डलेस लाउड डीलर आते हैं, एक लाउड डीलर ले लीजिए, और उसमें जो है ना जहाँ पे भी भीड़ है उसमें के आओ भाइयों, जो है ना हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। 2, 4, 5, 10 लोग तो सुनेंगे। हम ये कह रहे हैं कि तीनों मॉडल एक साथ कर सकते हैं। एक वो जो आपसे जुड़े हैं उनको जोड़ो, दूसरा वो जहां पर कि बुजुर्ग और ये सब लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, उनको जो है ना जागृत करने की कोशिश करो, और तीसरा जो है कैजुअल क्राउड को भी हम हैंडल कर सकते हैं। कैजुअल क्राउड में 2, 4, 5 को तो बात समझ में आएगी। तो समझाएंगे, 5 तो समझ जाएगा। अरे मान लो उनमें से जो है ना 25-50 जो भी खड़े आपकी बात सुन रहे हैं, उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने भी अपना नाम नंबर आपको भेज दिया, और आपने उनको कॉपी लिंक करके पेस्ट करके भेज दिया, तो उतना काम तो हो गया ना। तो अच्छा, तो इसलिए हमें बहुत जोर से भिड़ना पड़ेगा। ये बात हमें और आपको समझना ही पड़ेगी। बात समझ रहे ना? तो आपको अपनी बातों का जवाब कुछ मिला है क्या? क्योंकि चर्चा तो घंटों तक संभव है। तो हमें यदि कम समय में आप अपना और कोई परीक्षा रह गई है तो पूछिए, तो उसका जवाब देंगे। नहीं, विशेष कुछ नहीं। आपका हम फीड किए, आता तो मैसेज बहुत ढेर दिन से आता था मेरे पास। हाँ, साल भर से व्हाट्सएप ग्रुप से हम तो नहीं, जो कैसे जुड़ी है ये नहीं कर सकते हैं। ये बाबा जय गुरुदेव की कृपा है कि लोग बाग अपने आप जुड़ते जाएंगे। अब मुझे जो है लोग बाग जो है अपने अपने ग्रुप में जोड़ते जा रहे हैं, हर दिन जो है ना 100 ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो ये तो बाबा जय गुरुदेव का जो है चमत्कार है ना, जिन्होंने कहा था कि ये व्यवस्था बदलेगी। कही थी कि नहीं कही थी? तो ये चमत्कार तो होने वाला है, और आप भी उसी चमत्कार के तहत ही बात कर रहे हैं। नहीं तो आप झारखंड में बैठे हैं और यहाँ तब ना दोनों गप कर रहे हैं, खास करते। बिल्कुल ठीक बात है ना। आप मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं, तो आपको क्या पड़ी हमसे बात करने की? तो आओ हम लोग मिलके जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, और मैं तो ये कहूंगा कि तीनों मॉडल का उपयोग किया जाए। एक जो हमने बिंदु दिए हैं कि आस पड़ोसी अपने मित्रों को जोड़ो। दूसरा जो है वहां पहुंचो जहां पर कि वरिष्ठ नागरिक या बच्चे जो घूमने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं,
ऐसी जहाँ भी जगह चलना फिरना, ट्रेन में घूमना, हर जगह तो आदमी देखिए, दिन भर में 100 आदमी, 50 आदमी, 10 आदमी भेजता है ना, तो एक छोट 10 एक एक, आदमी जोड़े। एक छोटा सा लाउडलर खरीद लिया जाए, राइट। आजकल हाँ। कॉर्डलेस होता है, जहां आप जाते हैं वहां अपनी बात कहने लगी कि भाइयों आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको नहीं समझ में आएगा, किसी न किसी को तो समझ में आ ही जाएगा ना। उसमें आप बता दीजिए कि भाई यूट्यूब पे क्राइम फ्री भारत सर्च कर लीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम्म। इतना तो हर कोई कर सकता है, राइट। अच्छा, इसके तो लिए ऐप तो मेरा में लोड नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुटा है, तभी मैसेज आ रहा है मेरे पास। नहीं, वो व्हाट्सएप ग्रुप से कोई भला नहीं होगा। अच्छा, नहीं ना, आप, हमारा जो जुटा हुआ है, नहीं ये तो नहीं, बराबर व्हाट्सएप में मैसेज आता था, हम कैसे जुटे इसमें? उसमें क्लिक करिए ना। उसमें अभी जैसे हम आपको अभी एक लिंक भेज देंगे, वैसे तो हाँ। जो आप हमारे जो भी मैसेज आते हैं उसमें नीचे लिखा होता है टू ज्वाइन क्राइम फ्री भारत, क्लिक द लिंक बिलो। अच्छा। हर में लिखा है, हर मैसेज में नीचे ये रहता है कि क्लिक द लिंक बिलो। हाँ, तो तो आप ध्यान। उस यदि आप उस लिंक को जो करेंगे तो वो उससे जुड़ जाएंगे, अच्छा। राइट। उसमें लिखिए टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस और टू ज्वाइन क्राइम फ्री भारत प्लीज क्लिक द लिंक बिलो। तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप जुड़ जाएंगे। तो दूसरे को जोड़ना तो यही क्यों, उसको देंगे ना व्हाट्सएप आप पर। उसके लिए तरीका हमने आपको बताया है कि उसको भेजने की बजाय आप जो है जाइए, कहाँ जाना है आपको, अपने ऐप में। अपने ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को खोलिए और उसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे सबसे शेयर कर दीजिए, वो जुड़े चाहे ना जुड़े, कम से कम उसको ये तो मालूम पड़ेगा ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ हाँ, जैसे आज मेरे साल भर आ रहा है मैसेज, बताते हैं हाँ। हमको, कोई नहीं कहा जुड़ने के लिए, कोई नहीं कहा। हम्म। बराबर मैसेज मतलब पढ़ते 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 लगा नहीं ठीक है, हम इस पर अपना रिसर्च 2 दिन से करने लगे, तब नंबर भेजा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये बनता है कि हम बड़ी आसानी से ये यदि पहुंचाएंगे तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। और जब अपन विद्वानों की चर्चा करता है तो उन्हें अपनी विद्वत्ता पे थोड़ी लज्जा भी आने लगेगी। जब उन्हें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा आएगी तो उन्हें लगेगा कि हमें जुड़ना चाहिए, राइट। और कुछ निर्लज्ज होंगे तो उनके लिए तो अपन 40 करोड़ का खाता खोल के रखा है कि भैया सब निर्लज्ज एक जगह इकट्ठे हो जाओ। हम तो 100 करोड़ की ही बात कर रहे हैं ना, 140 करोड़ की तो बात कर नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे। ठीक है ना। तो जो जो बहुत ही ज्यादा निर्लज्ज है वो 140 करोड़ में इकट्ठे बने रहे हैं, क्या दिक्कत है। और हम तो, ये तो मिशन है, इसमें तो सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी जुड़ सकते हैं, सब कोई जुड़ सकता है। और उसको जो है ना, हर किसी को मौका, हर किसी को मौका भी है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो। हाँ। बिना 5 पैसे खर्च जीतो, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए और बिना किसी से वोट मांगे जीतना पक्का है। सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। तो इस भाव में तो जुड़ना केवल जुड़ना ही नहीं है, ये तो फल के साथ है। ये तो अपराध मुक्त भारत मिशन ना होके एक व्रत है कि नहीं। तो चलिए अशोक जी, आपको बात समझ में आ गई है तो आप उसको जो है सामने वाले से कहिए कि वो आपको एक SMS भेजे जिसमें अपना नाम लिख के भेज दे। आप जो है उसमें जो कॉपी की हुई है लिंक, आपने उसमें उसको पेस्ट कर दीजिए और उसको सेंड कर दीजिए। और उससे 2 मिनट बाद बात कर लीजिए कि भाई साहब आप इसको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। अपना फोटो डालिए, अपने बारे में विस्तार से लिखिए, अपना जो है पिन कोड होता है जो आपके एड्रेस का वो डालिए, और आपका जो है ना आप जुड़ जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड भी जारी हो जाएगा। और जो प्रक्रिया हमने समझाई है उसी प्रक्रिया से उन्हें जोड़ना है। मेरा ये मानना है कि जो 3 तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए। एक कोशिश ये करना चाहिए जो कि अपने जो 7 बिंदु दिए गए हैं कि 7 दिन की क्या कार्रवाई है। दूसरा जो है हमें मंदिरों मस्जिदों में मतलब सब जगह जो है जहाँ भी भीड़ है, जहाँ पे घूमने के लिए लोग जाते हैं वहां पहुंचना चाहिए। लोगों को नहीं भी जानते हैं तो ध्यान आकर्षित करके 2 4 5 10 लोग जिनसे भी वार्तालाप हो सकती है यदि उनसे बात करेंगे। देखो ढेर सारे वीडियो हमारे नरेंद्र सिंह जी रोज यही काम करते हैं। कल वो दिल्ली मुंबई में थे, एक पार्क में गए तो 20-25 लोग थे, उनके बीच में बैठ गए, बातचीत करने लगे। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो ये संदेश पहुंच जाएगा। इसमें तो 9 दिन ही चाहिए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा और बदले में देश बदल जाएगा। आप ये सोचिए 75 सालों के बावजूद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। ये अत्यंत ही लज्जा का विषय नहीं है।
चलिए, तो मेरे ख्याल से अब वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए, अगली वार्तालाप अगले टर्न में करेंगे। ठीक ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।